कमरे में घुप अंधेरा था, मगर आयरा की आंखों में नींद नहीं बल्कि एक पूरा तूफान जाग रहा था। बाहर घर में शादी की तैयारियों की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी, बर्तन खड़कने की, कदमों की, और हर आवाज़ उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। उसे बार बार अपने बाबा की झुकी हुई पीठ याद आ रही थी, वो लहजा जिसमें उन्होंने कहा था कि अब ताल्लुक नहीं रहेगा। और उसी के साथ कामयार का वो चेहरा भी आंखों के सामने घूम रहा था, जिसमें दर्द, गुस्सा और एक अजीब सी जिद मिली हुई थी। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आयरा ने समझ लिया कि अम्मी होंगी, मगर आवाज़ आई माहिरा की, वही बहन जो खुद अंदर से टूटी हुई थी मगर फिर भी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। माहिरा ने अंदर आते ही आयरा को गले लगा लिया और बिना कुछ कहे उसकी पीठ थपथपाती रही। आयरा का सब्र वहीं टूट गया और वो सिसकियों में बोली कि शायद मैं सब गलत कर रही हूँ। माहिरा ने भारी सांस लेकर कहा कि गलत या सही का फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, मगर ये भी याद रखो कि आज जो होगा वो हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी लिख देगा। नीचे ड्राइंग रूम में कामयार बेचैनी से टहल रहा था। दादू सोफे पर बैठी उसकी हर हरकत देख रही थी। उनके चेहरे पर सख्ती नहीं बल्कि तजुर्बे की उदासी थी। कामयार का फोन बार बार जेब में वाइब्रेट कर रहा था, मगर वो देखे बिना ही काट देता। तभी दरवाजा खुला और उसके माँ बाप अंदर आए। माँ की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने सीधे पूछा कि ये सब क्या तमाशा है। कामयार ने पलटकर बहुत ठंडे लहजे में कहा कि तमाशा तब था जब मेरी बात सुनी नहीं गई थी, आज बस अंजाम है। उसी वक्त आयरा के बाबा भी सीढ़ियों से नीचे आए। उनके चेहरे पर थकान और एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्होंने अंदर ही अंदर किसी चीज को दफना दिया हो। उन्होंने कामयार को देखकर कहा कि तुम रात तक का वादा करके गए थे। कामयार ने बिना नजरें मिलाए जवाब दिया कि मैं आ गया हूं और अपने वादे पर कायम हूं, बस फर्क इतना है कि अब मैं अकेला नहीं आया। माहौल में एक सन्नाटा छा गया। तभी आयरा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसका चेहरा सफेद और आंखें लाल थीं। जैसे ही उसकी नज़र कामयार से मिली, दोनों के बीच कुछ सेकंड का ऐसा सन्नाटा हुआ जिसमें महीनों की लड़ाइयाँ, गलतफहमियाँ और मोहब्बत सब एक साथ खड़ी थी। मौलवी साहब ने हल्के से खांस कर निकाह शुरू करने की इजाज़त मांगी, मगर बाबा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और आयरा की तरफ देखकर कहा कि आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम पूरे होश में ये फैसला कर रही हो? आयरा ने कांपती आवाज़ में कहा कि होश में हूँ बाबा, शायद ज़िंदगी में पहली बार। ये सुनते ही बाबा की आंखें भर आईं, मगर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा कि फिर मेरी एक ही दुआ है कि अल्लाह तुम्हें उस दर्द से बचाए जो आज तुम हमें दे रही हो। उसी पल कामयार ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि दर्द सिर्फ इनका नहीं है अंकल, मैं भी हर रोज़ मरता रहा हूँ। अगर आज मैंने ये तरीका चुना है तो इसलिए कि मुझे लगा अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मायरा ने बीच में आकर कहा कि रास्ते होते हैं, बस हम गुस्से में उन्हें देख नहीं पाते। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे कामयार कुछ कहेगा, मगर फिर उसने गहरी सांस ली और आयरा की तरफ देखकर कहा कि अगर तुम अभी भी चाहो तो मैं रुक सकता हूँ। ये शब्द सुनकर आयरा की आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा कि नहीं, अब रुकना दोनों के लिए और मुश्किल होगा। निकाह की रस्म शुरू हुई। हर कबूल है के साथ बाबा का सिर और झुकता गया। जब निकाह मुकम्मल हुआ तो अम्मी फूट फूट कर रो पड़ी और आयरा को सीने से लगा लिया। उस लम्हे में घर में मौजूद हर शख्स समझ गया कि यह शादी खुशी से कम और कुर्बानी से ज़्यादा बनी है। रुखसती का वक्त आया तो आयरा ने आखिरी बार अपने कमरे की तरफ देखा जहां उसने अपने ख्वाब छोड़े थे। बाहर जाते हुए उसने एक पल को मुड़कर कैमरे की तरफ देखा, जैसे हर उस इंसान से बात कर रही हो जो इस कहानी को देख रहा है। और उसी पल मायरा ने हल्के से कहा कि अगर आप लोग इस कहानी को आखिर तक देख रहे हैं तो ऐसे रिश्तों की सच्चाई समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गाड़ी में बैठते ही आयरा ने कामयार से पूछा कि अब हम कहाँ जाएंगे। कामयार ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि जहां से शायद हम दोनों को खुद को फिर से ढूंढना पड़े। दूसरी तरफ बाबा खाली ड्राइंग रूम में अकेले बैठे थे। शादी की लाइट्स अब भी जल रही थी, मगर उनके लिए सब अंधेरा हो चुका था। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा कि अल्लाह, मेरी बेटी को मुझसे ज़्यादा मजबूत बना देना। और उसी दुआ के साथ ये रात खत्म हुई, मगर कहानी नहीं, क्योंकि आने वाली सुबह दोनों के लिए और भी मुश्किल इम्तिहान लेकर आने वाली थी।